नवरात्रि में क्यों बोए जाते हैं जौ? क्या आपको पता है इसका रहस्य? नवरात्रि में कलश के सामने गेहूं और जौ को मिट्टी के पात्र में बोया जाता है और इसका पूजन भी किया जाता है। इसमें से अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा कि आखिर जौ क्यों बोए जाते हैं। नवरात्रि में जौ बोने का विशेष महत्व है। नवरात्र के दौरान जौ बोने की परंपरा सदियों पुरानी बताई गई है। चलिए जानते हैं इसकी वजह। भारतीय सनातन संस्कृति में पर्व और उनके मनाए जाने का विधान शास्त्रों में व्यवस्थित किया गया है। इसमें धार्मिक परंपराओं के साथ ही वैज्ञानिक रहस्य भी छुपे हैं। इन्हीं रहस्यों में यह प्रश्न सामने आता है कि नवरात्र में जौ क्यों बोए जाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ईश्वर कहा गया है। अन्नम ब्रह्मोति वैजनाथ। वहाँ अन्न की निंदा और उसके तिरस्कार के लिए निषेध किया गया है। अन्नम न निंदात तद व्रता। ऋग्वेद में बहुत से अन्नों का वर्णन किया गया है जिसमें यव अर्थात जौ की भी गणना की गई है। मीमांसा का एक श्लोक जौ की महत्ता बताता है कि वसंत ऋतु में सभी फसलों के पत्ते झड़ने लगते हैं, पर मद शक्ति से भरे हुए जौ के पौधे दानों से भरे कणीश अर्थात बालियों के साथ खड़े रहते हैं। संस्कृत भाषा का यह शब्द ही जौ उच्चारित होते हुए जौ बन गया। जौ धरती को उपजाऊ बनाने का सबसे अच्छा साधन या उदाहरण है। सृष्टि का पहला अनाज है जौ। नवरात्र दो ऋतुओं के संधि काल का नाम है। चैत्रीय नवरात्र सर्दी व गर्मी तथा अश्विन नवरात्र गर्मी और सर्दी के संधि काल हैं। दोनों ही संधि काल में रबी व खरीफ की फसल तैयार होती है। इसी कारण भूमि की गुणवत्ता को जानने के लिए जौ उगाकर देखा जाता है कि आने वाली फसल कैसी होगी। यदि सभी अनाजों को एक साथ भूमि में उगाया जाए तो सबसे पहले जौ ही पृथ्वी के बाहर निकलता है। तात्पर्य यह है कि सबसे पहले जौ ही अंकुरित होगा। क्यों बोए जाते हैं जौ? पौराणिक मान्यताओं में जौ को अन्नपूर्णा का स्वरूप माना गया है। ऋषियों को सभी धान्यों में जौ सर्वाधिक प्रिय हैं। इसी कारण ऋषि तर्पण जौ से किया जाता है। पुराणों में कथा है कि जब जगतपिता ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया तो वनस्पतियों के बीच उगने वाली पहली फसल जौ ही थी। इसी से जौ को पूर्ण सस्य यानी पूरी फसल भी कहा जाता है। यही कारण है कि नवरात्र में भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जौ उगाए जाते हैं। समान में किसी को सस्य देना अर्थात नवधान्य देना शुभ व कल्याणकारी माना गया है। नवरात्र उपासना में जौ उगाने का शास्त्रीय विधान है जिससे सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। जौ को देव कार्य पितृ कार्य व सामाजिक कार्यों में अच्छा माना जाता है। वैदिक काल में खाने के लिए बनने वाली यवागु अर्थात लापसी से लेकर अभी की राबड़ी के निर्माण में जौ का प्रयोग ही पुष्टिकर व संपोषक माना गया है। यह जानकारी मान्यताओं तथा विभिन्न माध्यमों से ली गई है। हमारा उद्देश्य केवल आपको जानकारी देना है। किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।